और वहीं ड्यूटी में लापरवाही बरतना जिले के एक अधिकारी को भारी पड़ गया और मामले में कथित जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिले में सहकारी विभाग में पदस्थ डीआर भूपेंद्र सिंह को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया और डीआर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत आने वाले नसरुल्लागंज के गोगरा जलाशय मामले में लापरवाही बरतने का आरोप है। और वहीं बताया जा रहा है कि डीआर ने इस मामले में अनेक लापरवाही और अनियमितताएं की थी, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भी की गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया था। और सूत्रों के मुताबिक जलाशय की समिति का निर्वाचन होना था, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिना सूचना के डीआर द्वारा चुनाव कराए जा रहे थे और सूचना नहीं मिलने के कारण आदिवासी चाहते थे कि चुनाव स्थगित होकर बाद में हो या उन्हें सूचना मिले जाए और उसके बाद चुनाव हो। और क्षेत्र के आदिवासियों ने जिले के अधिकारियों से भी इस बारे में निवेदन किया, लेकिन किसी अधिकारी की भी डीआर ने नहीं सुनी। और वहीं भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डीआर को आदिवासियों के हित में कार्य करने के लिए कहा तो उन्होंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। और चर्चा ये भी है कि डीआर भूपेंद्र सिंह ने एक अधिकारी को उल्टा जवाब भी दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी काफी नाराज बताए जा रहे थे और जांच रिपोर्ट में भी डीआर के खिलाफ सभी आरोप साबित हो गए और इसके बाद कार्रवाई करते हुए डीआर भूपेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। और वहीं कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने मामले को लेकर कहा कि ये सही है कि डीआर को निलंबित किया गया है। और ठाकुर ने बताया कि मछुआरा समिति के चुनाव से संबंधित मामले में शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं विपक्ष की ओर से सबसे तगड़े हमलों का सामना कर रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी ताकत को विस्तार देने पर जोर दे रहा है और संघ की पिछले दिनों धारवाड़ में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में तय हुआ है कि 2024 तक सभी मंडलों तक शाखाओं का विस्तार किया जाए। और अभी देश भर के केवल 84 जिले ही ऐसे हैं जहां संघ की शाखा मंडल स्तर तक लग रही है। और संघ के छत्तीसगढ़ प्रमुख डॉक्टर पुरेंदु सक्सेना ने मंगलवार को ये जानकारी दी और छत्तीसगढ़ प्रमुख डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि साल 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे और संगठन हर 3 साल में विस्तार की योजना बनाता है। और ऐसे में विचार हुआ है कि मंडल स्तर तक हमारा काम होना चाहिए। और अभी देश में 6,483 ब्लॉकों में से 5,683 में संघ का काम है और 32,687 मंडलों में काम जारी है। और वहीं 910 जिलों में से 900 जिलों में संघ काम कर रहा है और इनमें से 560 जिलों में जिला केंद्र पर 5 शाखाएं और 84 जिले ऐसे हैं जिसमें सभी मंडलों में शाखा है। और हमने विचार किया है कि साल 2024 तक संघ का काम सभी मंडलों तक पहुंचना चाहिए और इस दौरान पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को लेकर भी योजना बनी है। और 2022 से 2025 तक कम से कम 2 साल का समय देने वाले कार्यकर्ता तैयार करेंगे और अगले मार्च में इसकी संख्या आ जाएगी। और वहीं बीएसपी प्रबंधन और उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में सांसद विजय बघेल की जिद ने प्रबंधन को झुका दिया। और बैठक के दौरान सांसद ने बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दासगुप्ता से कहा कि उद्यमियों की मांग जायज है और उनकी समस्याओं का निराकरण करें और जब तक प्रबंधन इन समस्याओं का निराकरण नहीं करता है वो बैठक से नहीं हटेंगे। और सांसद की इस तरह की जिद सुनकर बैठक में मौजूद सभी लोग दंग रह गए और फिर डायरेक्टर इंचार्ज ने उद्योगपतियों की सभी मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद सांसद बैठक से उठे और दुर्ग सांसद विजय बघेल से जिले के उद्योगपति लगातार रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों से सहायक उद्योगों को आने वाली दिक्कतों को लेकर शिकायत कर रहे थे। और इसी विषय को लेकर सांसद बघेल ने मंगलवार को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के 7 एमएसएमई उद्योग संघ के साथ ही भिलाई एंसिलरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों और बीएसपी प्रबंधन की बैठक बुलाई थी। और बैठक में सांसद बघेल ने उद्यमियों की समस्याओं को जायज बताते हुए बीएसपी प्रबंधन के प्रति कड़ा रुख दिखाया। और सांसद ने बीएसपी पर स्थानीय उद्योगों को ना के बराबर काम देने का आरोप भी लगाया। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग विनम्रता पूर्वक अपनी मांग रखते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती और सेल के अन्य प्लांट अपनी मांग को
अधिकार पूर्वक रखते हैं तो उन्हें काम दिया जा रहा है और बीएसपी की इस नीति से यहाँ के उद्योग बर्बाद होकर बंद हो रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि इन उद्योगों को बचाना बीएसपी प्रबंधन की जिम्मेदारी है और वो इस पर खरा नहीं उतर रहा है। और सांसद ने कहा कि इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तभी यहाँ से उठूंगा।